फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल शाह बोल के लब आज़ाद के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। पेनफुल पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स को नेचुरली और इंटरनली कैसे फिक्स किया जा सकता है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पेनफुल पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स का और एक रीज़न है अनओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी हर महीने ओवरी से एग का रप्चर होना, रिलीज होना, और अनओव्यूलेशन यानी पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन ओवरी से एग रप्चर नहीं हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कई सारे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन के सिंक्रोनाइजिंग एक्शन से चलता है। हर महीने मेंसेस के दूसरे दिन ब्रेन में आई हुई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करके ग्रंथि है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज को जाके सिग्नल देता है कि वो फॉलिकल्स को बनाए, जिसके इन्फ्लुएंस में ओवरी में कई सारे फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल आगे जाके एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इन सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, कम्प्लीटली मैच्योर होता है। जब ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ये ब्रेन में आई हुई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करे। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होके जो कम्प्लीटली मैच्योर हुआ है एग, उसको ओवरी में रप्चर करता है। ये रप्चर हुआ फॉलिकल आगे जाके फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। एग के रप्चर हो जाने के बाद जो खाली शेल बचता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो आगे जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक हार्मोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और हर एक हार्मोन की सही मात्रा और सही बैलेंस बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहीं पे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि ओवरी में फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं या फॉलिकल्स बन भी रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या तो फिर फॉलिकल मैच्योर नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर ओवरी से एग का रप्चर नहीं हो रहा है, वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं अनओव्यूलेशन के लिए। और ये मेनली पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट्स में देखा गया है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहते हैं या बहुत कई टाइम से इरेग्युलर रहते हैं तो देयर में बी द चांसेस कि कोई मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे कि गर्भाशय की वॉल का ज़्यादा थिक हो जाना, गर्भाशय के अंदर या बाहर किसी टिश्यू का ग्रोथ होना, ओवरीज के अंदर फिब्रोइड का ग्रोथ होना, या फिर ओवरीज के अंदर कोई सिस्ट का बनना। तो ये सारी मेडिकल कंडीशंस है जिसमें मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत रहती है और मेडिकल एडवाइस से उसकी ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है। पिछले 10 साल में रिसर्च में ये भी देखा गया हुआ है कि जे लड़कियों को पेनफुल पीरियड्स से, इरेगुलर पीरियड्स से, उनमें वर्किंग स्ट्रेस, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स और डिस्टर्ब स्लीप सबसे ज़्यादा पाया गया है, जो एक रीज़न हो सकता है पेनफुल पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स का। तो अगर आप पीरियड से स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने से ही शायद ये सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है भी सही तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेज करने से आपको 60 to 70% फ़ायदा यहीं पे ही मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं पे आपको कोरिलेट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियड्स पेन के रिलेटेड एक्सरसाइज को देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे हेल्दी, बाय बाय।